जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भागवत गीता के 14वें अध्याय के सार को जानेंगे। भगवत गीता के अध्याय 14 का नाम है गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम का विस्तार से वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये तीनों गुण आत्मा को इस भौतिक संसार में कैसे बांधते हैं। भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण भौतिक जगत मेरी अधीन प्रकृति से उत्पन्न होता है। मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ और प्रकृति माता के समान है, जिसके माध्यम से सभी जीव विभिन्न शरीर धारण करते हैं। सत्वगुण प्रकाश और शुद्धता का गुण है। जब किसी व्यक्ति में सत्वगुण की प्रधानता होती है तो वह ज्ञान, शांति और संतुलन की ओर बढ़ता है। उसे सत्य को समझने की क्षमता मिलती है और उसका जीवन अपेक्षाकृत शांत होता है। फिर भी सत्वगुण भी बंधन का कारण है, क्योंकि यह सुख और ज्ञान के अहंकार से जीव को बांधता है। मनुष्य सोचता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, और यही सूक्ष्म अहंकार उसे जन्म मृत्यु के चक्र में रखता है। रजोगुण इच्छा और कर्म का गुण है। यह व्यक्ति के भीतर निरंतर कुछ पाने की लालसा उत्पन्न करता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो मनुष्य अधिक परिश्रम करता है, भोग की कामना करता है और अपने कार्यों के फल की इच्छा करता है। यह गुण जीव को कर्मों के जाल में फंसा देता है। वह जितना अधिक भोग चाहता है, उतना ही अधिक बंधता जाता है। रजोगुण असंतोष को जन्म देता है, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। तमोगुण अज्ञान और आलस्य का गुण है। जब तमोगुण हावी होता है तो व्यक्ति भ्रम, प्रमाद, निद्रा और आलस्य में डूब जाता है। वह सत्य को समझ नहीं पाता और अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तमोगुण जीव को नीचे की अवस्थाओं में ले जाता है और उसके विवेक को ढक देता है। भगवान बताते हैं कि मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। सत्वगुण से उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, रजोगुण से पुनः मनुष्य लोक में जन्म मिलता है और तमोगुण से अधोगति होती है। इस प्रकार तीनों गुण जीव को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घुमाते रहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव को समझ लेता है और यह जान लेता है कि वास्तव में आत्मा इन गुणों से परे है, वह धीरे धीरे उनसे ऊपर उठ सकता है। जब साधक यह देखता है कि सारे कार्य गुण ही कर रहे हैं और आत्मा साक्षी मात्र है, तब वह आसक्ति से मुक्त होने लगता है। फिर भी केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति के द्वारा उनकी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को पार कर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। भक्ति ही वह मार्ग है जो सत्व, रज और तम से ऊपर उठाकर आत्मा को उसकी शुद्ध स्थिति में स्थापित करता है। जब जीव भगवान की शरण में आता है, उनके नाम, रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण करता है और अपने कर्म उन्हें समर्पित करता है, तब वह गुणातीत बन जाता है। गुणातीत व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु, स्तुति निंदा में समान रहता है। वह जानता है कि ये सब गुणों की ही क्रियाएं हैं। उसका मन भगवान में स्थिर रहता है। वह न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की लालसा करता है। उसका जीवन पूर्ण समर्पण और प्रेम से भर जाता है। अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि वे ही उस परम ब्रह्मा के आधार हैं, अमरत्व के आधार हैं और सनातन धर्म के आधार हैं। इसका अर्थ यह है कि परम सत्य कोई निराकार शून्य नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ही उस सर्वोच्च सत्य के मूल हैं। जो उनकी शरण ग्रहण करता है, वही वास्तव में गुणों के पार जाकर शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार अध्याय 14 हमें सिखाता है कि हम इस संसार में जो भी अनुभव करते हैं, वह 3 गुणों के कारण है। जब तक हम इन गुणों से प्रभावित हैं,
तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। लेकिन यदि हम निष्काम भाव से भगवान की भक्ति में लग जाएं, तो हम इन गुणों से ऊपर उठकर अपनी शुद्ध, दिव्य और सनातन अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यही इस अध्याय का सार